प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण का रण सज चुका है। पूर्वांचल की 8 सीटों के साथ पूर्वी यूपी के 11 सीटों पर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। पूर्वांचल में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए और सपा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में अपनी अलग अलग स्थिति पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल को साधने के लिए लगातार अभियान चला। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर डिंपल यादव और प्रियंका गांधी के रोड शो की चर्चाएं भी खूब रही। बता दें 7 लोकसभा क्षेत्रों में प्रमुख दलों के 29 जनसभाओं का आयोजन किया गया। वाराणसी के चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, घोसी और रॉबर्ट्सगंज में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर तक चुनावी मैदान में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाते रहे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक चुनावी माहौल बनाते दिखे। 50 से अधिक नुक्कड़ सभाओं में पक्ष विपक्ष के नेता पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। घोसी से बसपा के अतुल रॉय और गाजीपुर से बसपा के टिकट पर ही अफजाल अंसारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। आइए जानते हैं इस चुनाव में किन बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा आखिर दांव पर लगी है। बता दें पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पूर्वांचल से वो पूरे देश को संदेश देने का प्रयास करते रहे। इस बार उनके सामने सपा कांग्रेस के अजय राय की चुनौती है। अजय राय के समर्थन में देश भर से कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। वहीं विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी में पीएम मोदी के प्रचार को लेकर दावा किया कि अधिक प्रचार की जरूरत ही नहीं है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में शनिवार को वोटिंग पर हर किसी की नजर है। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से लगातार वे इस इलाके में मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। सीएम योगी की क्षेत्र में पकड़ की परीक्षा होनी है। एक बार फिर पूर्वांचल में भाजपा को बढ़त दिलाने का भार उनके कंधों पर है। शनिवार को होने वाली वोटिंग में उनके प्रभाव का भी आकलन होगा। बता दें मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की परीक्षा होने वाली है। आखिरी चरण के चुनाव में अपना दल इसके चेहरे को अपना प्रभाव दिखाना है। साथ ही कुर्मी वोट बैंक के बीच अनुप्रिया अपनी पकड़ को भी इस चुनाव में दिखाएंगी। अगर वो इस बार इस सीट से सफल होती हैं तो मिर्जापुर से हैट्रिक का इतिहास रचने में वो कामयाब हो जाएंगी। बात कर ली जाए अगर गाजीपुर लोकसभा सीट की, तो गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी की परीक्षा होनी है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल के सामने क्षेत्र में अपनी पकड़ को साबित करने का मौका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल सपा बसपा गठबंधन के तहत बसपा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। भाजपा को हराने में वो कामयाब भी हुए थे। इस बार उनके सामने पारसनाथ राय की चुनौती है। वहीं बसपा ने उमेश कुमार सिंह को उतारकर सपा की चुनौती बढ़ाई है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में भाजपा के पंकज चौधरी की पकड़ का अंदाजा लगेगा। पंकज चौधरी 1991 में भारतीय जनता पार्टी का महाराजगंज में खाता खोलने वाले सांसद बने थे। इसके बाद से अब तक 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2014 के बाद से अब तक अपराजित हैं। अगर वो इस बार जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं तो एक हैट्रिक फिर लगाएंगे। पंकज चौधरी को अब महाराजगंज सीट का चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। बात कर ली जाए अगर गोरखपुर लोकसभा सीट की, तो गोरखपुर लोकसभा सीट पर रवि किशन के सामने सफलता को दोहराने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव 2019 में रवि किशन भाजपा उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन ने सपा उम्मीदवार के तौर पर भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। सितारों की इस लड़ाई में किसको सफलता मिलती है ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा। वहीं बात कर ली जाए अगर देवरिया लोकसभा सीट की, तो देवरिया लोकसभा सीट पर शशांक मणि त्रिपाठी के सामने अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। शशांक मणि त्रिपाठी के सामने कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही नेताओं के बीच चुनावी प्रचार अभियान के दौरान बढ़त बनाने की होड़ दिखी। ऐसे में आज होने वाली वोटिंग में उनके प्रदर्शन पर जनता की मुहर लग जाएगी। टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।